हेलो। नमस्कार। क्या हाल चाल बच्चों। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड सेकेंड लास्ट वीडियो करा था। आज हम लोग देखेंगे विद्युत बल्ब। ये इस चैप्टर का ना सबसे लास्ट टॉपिक है। हम लोग क्या देखेंगे? विद्युत बल्ब। तो हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में ये चीज़ देखने वाले हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर जो जाली नुमा मतलब एक स्प्रिंग नुमा तार होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट टंगस्टन। वो किसका बना होता है? और विद्युत बल्ब का उपयोग हम लोग लाइट उत्पन्न करने के लिए करते हैं बिजली की मदद से। जब वो होल्डर में लगाते हैं और स्विच ऑन करने पे वो क्या देता है? लाइट देता है। तो ये सारी बातें तो हम लोगों ने देख रखा है, लेकिन मेनली बातें उसके मेन बात को कुछ कुछ मेन बातों को हम लोग क्या करेंगे अभी देखेंगे। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने बुक से विद्युत बल्ब का फोटो निकाल करके फोटो आप लोग बना लीजिएगा। और विद्युत बल्ब हम ले करके आपको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यही है अपना विद्युत बल्ब। देख लीजिए। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या है, विद्युत बल्ब है। और इसके अंदर जो दो तार से एक पतला सा वो वायर स्प्रिंग जैसा दिख रहा है जो कि लगा हुआ है, उसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट या तंतु। तो ये ना किस धातु का बना होता है? तो ये ना टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? टंगस्टन। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? मतलब विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है। और वही 2700 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है। उतना तक तापमान उत्सर्जित कर उतना तापमान तक ये जलता है और अपने को रोशनी देता है। ठीक है ना। तो वो टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है हम आज उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ना हम लोग कौन सी गैस को बढ़ते हैं। ठीक। तो इसके अंदर ना हम लोग निष्क्रिय गैस को बढ़ते हैं। निष्क्रिय गैस मतलब वैसा गैस जो किसी भी गैस से अभिक्रिया क्या करती है? नहीं करती है। तो इसके अंदर हम लोग निष्क्रिय गैस को भरते हैं। तो निष्क्रिय गैस को क्यों भरते हैं, उन सारी चीजों को अभी हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है। तो एक एक बात को हम लोग क्वेश्चंस के रूप में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यही हो गया अपना विद्युत बल्ब। इस बल्ब के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। हवा क्या होती है इसके अंदर? नहीं होती है। हवा को निकाल कर इसके अंदर हम लोग निष्क्रिय गैस भर देते हैं। इसके अंदर क्या भर देते हैं? निष्क्रिय गैस। तो वो क्यों भर देते हैं, उन सारे चीजों को अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और अपने प्यारे से चैनल, अयो यो बल्ब अभी बच गया, अपने प्यारे से चैनल इरा फिजिक्स पे। ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं, लिखिए विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब। ठीक है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। और हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग पीछे वाले क्लास का रिवीजन कर रहे होंगे। बच्चों, रिवीजन में ही सफलता का रहस्य है। जरूर आप लोग रिवीजन कीजिए। ठीक है। तो अब देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक, लिखिए, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है, ठीक, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करती है? रूपांतरित करती है। ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं। आराम से लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है ना। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब या ऐसी युक्ति है, डायरेक्ट लिखते हैं परिभाषा में, ऐसी युक्ति है, ठीक है, जो जो विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? प्रकाश ऊर्जा में। जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है, में रूपांतरित करती। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अभी अभी हम विद्युत बल्ब दिखाएं और आप लोगों को उसमें हम बोले कि ये जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है, वो जो फिलामेंट दिख रहा है अंदर में, देख रहे हैं, वो किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, लिखते हैं। देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु, विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु, देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु
फिलामेंट बोलिए या तंतु बोलिए, दोनों बात क्या है, सेम है। फिलामेंट या तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा बुक से, ठीक, यहाँ पे विद्युत बल्ब का एक अच्छा सा फोटो बना लीजिएगा। ठीक है ना, विद्युत बल्ब का एक अच्छा सा फोटो बना लीजिए। तो हम कोशिश करते हैं तुरंत बनाने का। देखिए आराम से एक बार में बन जाए तो बहुत अच्छी बात। वाह, बन गया। ठीक है, हमको तो लग रहा था नहीं बनेगा, लेकिन ये क्या हो गया भाई, बन गया है। ठीक, वाह, हमको अपने पे इतना उम्मीद नहीं था कि हम, वाह, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ये अपना क्या कहलाएगा भाई, फिलामेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये तो होल्डर, होल्डर में जाकर के ये वाला पार्ट सेट हो जाता है, ये स्पर्शक है। ठीक है ना, और इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस। इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस। ठीक है, ये तो कांच है, वो तो सब जानते हैं भाई, बल्ब फूटता है। ये क्या है, निष्क्रिय गैस। ठीक, विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक, अगला लिखिएगा, विद्युत बल्ब के अंदर, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो अब ना हम एक एक पॉइंट्स को ना वो क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है, इसके अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है ना, अब एक और पॉइंट हम लिख देते हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है ना, ये बात लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है ना, विद्युत बल्ब के अंदर, विद्युत बल्ब के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होता या अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिखिए और हम एक एक पॉइंट्स को ना क्वेश्चंस के रूप में भी अब कवर करेंगे कि विद्युत बल्ब के अंदर हम लोग निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं। ठीक है ना, तो और ऑक्सीजन क्यों नहीं होता, उन सारी बातों को हम लोग कवर करेंगे। निष्क्रिय गैस क्या होता है, जैसे आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होता है ना, तो उसी को हम लोग कौन सी गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आप लोग जाइएगा तो पढ़िएगा, लिख लीजिए निष्क्रिय गैस का नाम लिख लीजिए। ठीक है ना, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, etc। ठीक है, चलिए भाई इसको आप लोग लिखिए, तो लिखिए, वीडियो पॉज करके लिखिए, लिखिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन दे करके, पहला क्वेश्चन दे करके लिखिए कि बल्ब के अंदर, ठीक है, देखिए बल्ब के अंदर, बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस, बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है भाई, तो उत्तर दे करके लिखिएगा, उत्तर दे करके लिखिएगा। हम बताए थे अभी कि यदि इस बल्ब में हम लोग निष्क्रिय गैस नहीं भरते हैं तो इसके अंदर कौन उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन उपस्थित होने के कारण जब हम इसमें लाइट देंगे तो ये जलेगा, फिलामेंट क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसमें हीट उत्पन्न होगा, और वो हीट जो है, हीट के कारण वहाँ ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। फिलामेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। जो ही ऑक्सीकृत हो जाएगा तो ये भंगुर होकर के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कहने का मतलब अपना बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे ऑक्सीजन को निकाल करके इसमें क्या भर देते हैं, निष्क्रिय गैस भर देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो उसी बात को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, लिखिए कि
बल्ब के अंदर से, बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। ठीक है ना। नहीं तो ठीक है ना, ऑक्सीजन से फिलामेंट, ऑक्सीजन से फिलामेंट ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। और जो ही भंगुर हो गया तो मतलब टूट गया मतलब अपना बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बल्ब के अंदर क्या भर देते हैं, निष्क्रिय गैस भर देते हैं। इसीलिए अच्छे से लिख लीजिए, 10th क्लास में इस तरीके से अच्छे से लिख दीजिएगा, पूरा मार्क मिलेगा, है कि नहीं। इसीलिए बल्ब के अंदर, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, भरी जाती। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं। यदि आपसे पूछे कि बल्ब के अंदर दाब क्या होता है, दाब, प्रेशर उच्च होता है या निम्न होता है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो, बल्ब के अंदर दाब का मान, बल्ब के अंदर दाब का मान क्या होता है, क्या होता है। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा, बल्ब के अंदर दाब का मान क्या होता है, निम्न होता है, मतलब कम होता है। ठीक है ना, क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। ठीक है ना। यदि पूछे आपसे कि बल्ब के अंदर दाब का मान क्या होता है, तो क्या लिखिएगा, निम्न होता है। ठीक है ना, बल्ब के अंदर दाब का मान क्या होता है, निम्न होता है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखने वाले हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट है, ठीक है ना, तंतु है, वो टंगस्टन धातु का ही क्यों बना होता है। ठीक, वो टंगस्टन धातु का ही क्यों बना होता है, उसको हम लोग क्वेश्चंस के रूप में ही क्या करते हैं, देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए इसको, लिखिए बच्चों, बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट, ठीक है, टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है, टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है, टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है। ठीक है बच्चों, लिखिएगा, उत्तर दे करके लिखिएगा, क्यों बना होता है। देखिए, टंगस्टन धातु की, टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कम, टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता कम, तथा गलनांक, तथा गलनांक, ठीक है ना, तथा गलनांक उच्च होता है, तथा गलनांक उच्च होता है। ठीक है ना, टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता कम तथा गलनांक उच्च होता है। लिखिए, यह बिना गले हुए, यह बिना गले हुए, ठीक है ना, 2700 डिग्री सेल्सियस तक, इसकी वो गलनांक क्षमता ना 3400 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, बिना गले हुए 2700 डिग्री सेल्सियस तक श्वेत प्रकाश, ठीक है ना, 2700 डिग्री सेल्सियस पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है।
ठीक है बच्चों, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि टंगस्टन धातु को हम लोग स्प्रिंग जैसा क्यों मोड़ देते हैं। स्प्रिंग जैसा कहने का मतलब है कि उसको कुंडलित आकार में क्यों मोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो टंगस्टन धातु को हम लोग कुंडलित आकार में स्प्रिंग जैसा हम लोग इसीलिए मोड़ देते हैं कि उससे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो अपना जो ऊर्जा का लॉस है, ऊर्जा का जो ह्रास है, बिजली का जो ह्रास है, वो क्या होगा, कम होगा। तो ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उसको स्प्रिंग जैसा मोड़ देते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं है। कि लिखिए, तंतु क्या बोलते हैं उसको, टंगस्टन धातु को तो फिलामेंट, है कि नहीं, फिलामेंट, फिलामेंट के पृष्ठ क्षेत्रफल को कम कर देने पर ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा की हानि या क्षति, ऊर्जा की क्षति कम होती है, ऊर्जा की क्षति कम होती है। इसलिए लिख लिया ना, कम होती है, इसलिए फिलामेंट को, इसीलिए फिलामेंट को कुंडलित आकार में, कुंडलित आकार में, इसलिए फिलामेंट को कुंडलित आकार में मोड़ दी जाती है, मोड़ दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बल्ब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि बल्ब क्या होता है। तो बल्ब एक युक्ति है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिणत कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बल्ब के अंदर का जो तंतु है, फिलामेंट है, वो किस धातु का बना होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल के उसमें हम लोग निष्क्रिय गैस क्यों भर देते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा कि बल्ब का जो वो फिलामेंट है उसको स्प्रिंग जैसा क्यों मोड़ देते हैं, उसको हम सीधा ही क्यों नहीं दे देते हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बल्ब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और बल्ब से रिलेटेड ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। तो आपका नहीं, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, धन्यवाद नहीं बोलना था, एक और टॉपिक इसमें बाकी है, सुरक्षा फ्यूज। क्या है बच्चों, तो आप लोग इसको लिखिए, हम लोग बोर्ड को मिटाते हैं, सुरक्षा फ्यूज। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सुरक्षा फ्यूज। लिखिएगा, सुरक्षा फ्यूज ये क्या होता है। ठीक है, घर में देखे होंगे चिकनी मिट्टी का सुरक्षा फ्यूज लगा होता है। ठीक है ना, अब तो चिकनी मिट्टी वाले फ्यूज के साथ साथ बहुत सारे एमसीबी स्विच आ गए हैं। ठीक है ना, अब तो नए नए टेक्नोलॉजी वाले स्विच सब भी आ गए हैं, लेकिन अपने लोगों को क्या पढ़ना है, सुरक्षा फ्यूज। सुरक्षा फ्यूज क्या होता है, देखे होंगे चिकनी मिट्टी का बना होता है, वो तो है नहीं अभी, दिखाते, चिकनी मिट्टी का बना होता है और उसके अंदर, ठीक है ना, एक पतला सा तार लगा देते हैं। ठीक, तो जो ही उसको हम मतलब उसमें पतला सा तार लगा करके उसको वहां पे बोर्ड में लगा देते हैं, तो जो ही क्या होती है ना कि परिपथ में धारा उच्च होती है। अचानक से मान लीजिए वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया, कोनो कारणवश अचानक से वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। अचानक से वोल्टेज बढ़ जाने पर जो उसके अंदर हम पतला सा तार लगाए हैं वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट गया तो अपना घर में करंट जाना आगे बंद हो गया, तो अपना जो बल्ब है, पंखा है, टीवी, फ्रिज, गोदरेज है, जो भी है वो जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इसीलिए हम लोग सुरक्षा फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा का मतलब सुरक्षित रखना, फ्यूज का मतलब वही फ्यूज, पतला सा तार। अब वो पतला सा तार किस धातु का बना होता है, यही चीज पूछा जाता है कि सुरक्षा फ्यूज में जो पतला सा तार होता है वो किस धातु का बना होता है। ठीक है बच्चों, तो वो ना शीशा और टीन का बना होता है। ठीक है ना, वो किसका बना होता है, जस्ता या शीशा, और उसमें साथ में क्या मिला देते हैं, टीन मिला देते हैं, इस मिश्र धातु का बना होता है।
तो उसी का हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है और गलनांक कम होता है। उस धातु को मिलाने से उसकी प्रतिरोधकता अधिक हो जाती है, गलनांक क्या हो जाता है? कम। गलनांक कम का मतलब ये हुआ कि जरा सा भी ज्यादा वोल्टेज हुआ कि वो तुरंत क्या हो जाती है? गल जाती है, और अपना जो भी घर में लगा हुआ यंत्र है वो जलने से क्या हो जाता है? बच जाता है। ठीक है बच्चों, तो लिखिए सुरक्षा फ्यूज का तार। लिखिए सुरक्षा फ्यूज का तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, यही लाइन। ठीक है, यही लाइन आप लोगों से पूछा जाता है। सुरक्षा फ्यूज का तार, ठीक है ना, जस्ता जस्ता या शीशा, जस्ता या शीशा मतलब इस दोनों में से कोई एक, और टीन, और टीन की मिश्र धातु का बना होता है, और टीन की मिश्र धातु का बना होता है, का बना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसी का क्यों बनाते हैं? जिससे जिससे इसकी प्रतिरोधकता कम, प्रतिरोधकता कम परंतु गलनांक, अयो प्रतिरोधकता अधिक, प्रतिरोधकता अधिक परंतु गलनांक कम हो जाता है। गलनांक क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, गलनांक कम हो जाने से क्या होगा? परिपथ में यदि अचानक अधिक मात्रा में करंट आएगी तो वो क्या हो जाएगा? गल के टूट जाएगा। ठीक है ना, लिखिए परिपथ में अचानक से अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होने पर, विद्युत धारा का प्रवाह होने पर वह गल कर टूट जाता है, होने पर वह गल कर टूट जाता है, गलकर टूट जाता है, और विद्युत का प्रवाह रुक जाता है, विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। यदि विद्युत का प्रवाह रुक गया तो अपना जो भी है, टीवी, बल्ब, फैन, ये सब जलने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक, तो यही था अपना विद्युत फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज। सुरक्षा फ्यूज का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुरक्षा फ्यूज जो है उसका तार किसका बना होता है? ठीक है ना, तो किसका बना होता है बोलिए? सुरक्षा फ्यूज का तार है जस्ता या शीशा और टीन की मिश्र धातु का बना होता है। यह है अपना मेन पॉइंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चों? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी सुरक्षा फ्यूज टॉपिक के साथ ये चैप्टर अपना यहीं पे खत्म होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और मौका मिले, अच्छा लगे, यदि समझ में आ गया हो तो जरूर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस में अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।